वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। पहली और बड़ी खबर आ रही है सरकार की फेसबुक और ट्विटर पर हुई सख्ती। अब सरकार से कर सकेंगे सोशल मीडिया की शिकायत, 30 दिन में होगा निपटारा। दोस्तों कई बार लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट या किसी ऐसे पोस्ट पर आपत्ति होती है, लेकिन अब आप इसकी शिकायत भी यहां पर डायरेक्टली सरकार से कर सकती हैं। केंद्र सरकार आने वाले 3 महीनों में एक ग्रीवांस कमेटी का गठन करने जा रही है, जिससे अगर किसी भी कंटेंट की शिकायत मिलेगी ना तो 30 दिन में उस शिकायत का निपटारा हो सकेगा। और वहीं अगली खबर है मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरात में गाय से फिर टकराई, 1 महीने में हुई तीसरी घटना। दोस्तों वंदे भारत ट्रेन के साथ एक बार फिर से जानवर टकराने का मामला सामने आया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के वलसाड़ में यह घटना घटित हुई, जहां पर ट्रेन से एक गाय टकरा गई। हालांकि इस घटना में कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है, सभी यात्री सुरक्षित है और गाय के ट्रेन से टकराने से ट्रेन का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। चलिए अगली खबर है इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट इंजन का किया परीक्षण, वन वेब के उपग्रहों को लॉन्च करने में मिलेगी मदद। दोस्तों तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो के द्वारा एक हाई एप्टीट्यूड टेस्ट केंद्र में C-20 इंजन की उड़ान संबंधी सभी परीक्षण पूरे किए। अब इससे क्या है ना कि भारत देश का जो इसरो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उससे भारी से भारी रॉकेट को भी यहाँ पर अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सकेगा। भारत देश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हुई है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, एम्स में अब 24 घंटे होगी टेस्ट की सुविधा, छुट्टी वाले दिन भी करवा सकते हैं जांच। तो दोस्तों दिल्ली एम्स की तरफ से एक सराहनीय कदम उठाया गया है। अब क्या है ना कि दोस्तों एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत 1 नवंबर 2022 से इमरजेंसी में भर्ती हुए मरीजों के लिए 24 घंटे टेस्ट की सुविधा मिल सकेगी। और इतना ही नहीं, इस सुविधा को छुट्टी वाले दिन भी बहाल रखा जाएगा, यानी कि सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे आप जो है दोस्तों जांच वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ भी है वो करवा सकते हैं। और वहीं अगली खबर है अब महंगे ईंधन से लोगों को मिलेगी राहत, किसानों की संवर जाएगी जिंदगी। तो दोस्तों दुनिया भर में एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल डीजल की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एथेनॉल की उत्पादन प्रक्रिया में फसल या खाद्य पदार्थों के अपशिष्ट या अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसी कड़ी में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो है यूपी के गोंडा में बनकर तैयार किया जा रहा है। यह प्लांट हर दिन 350 किलो लीटर एथेनॉल उत्पादन करने की क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों किसानों का अब जो भी फसलों का ई वेस्ट या कचरा वगैरह बचेगा ना, अपशिष्ट पदार्थ, उससे पेट्रोल डीजल की तरह ईंधन बनाया जा सकेगा एथेनॉल, और किसानों को एक अलग से इनकम मिलेगी। चलिए गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने जनता से फिर पूछा कौन है आपका सीएम उम्मीदवार, लॉन्च किया कैंपेन। तो गुजरात चुनाव को लेकर सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर आम आदमी पार्टी जो है वो किसे अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। और इसी को लेकर पार्टी के मुखिया और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी किया है, जिसके अनुसार अब जनता के द्वारा ही वोटिंग करवाई जाएगी और जनता से ही पूछा जाएगा कि आखिर वो अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं। जिस तरह से पंजाब में हुआ ना, उसी तरह से गुजरात में करने की प्लानिंग कर रही है। और वहीं अगली खबर है कोरोना से आज फिर मिली राहत, देश में 24 घंटों में आए 1574 नए मरीज, 9 लोगों की हुई मौत। तो भारत में कोरोना वायरस के मरीजों में कुछ राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में 1574 नए मरीज आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों की 19,398 ऐसे व्यक्ति अभी भी बचे हुए हैं जो कि हॉस्पिटल में या घर पर कोरोना का इलाज करवा रहे हैं। चलिए अगली खबर है दिल्ली की हवा हुई जहरीली, निर्माण कार्यों पर लगी रोक के साथ ही लगा दिए कई प्रतिबंध। तो देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल ने कल शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत कई प्रतिबंध लागू किए हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो निर्माण कार्य के अंतर्गत जो भी यूनिटें काम कर रही है उसको बंद किया जाएगा प्रदूषण के मद्देनजर अस्थायी रूप से। उसके अलावा ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रेशर या एनसीआर में खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। चलिए बड़ी खबर है प्राइवेट नौकरी में भी अब मिलेगी पेंशन, जॉब छूट जाती है तो मिलेगा कुछ बड़ा फायदा। दोस्तों पीएफ डिपार्टमेंट यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की एक नई योजना शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा है। और इसके अंतर्गत क्या है ना कि दोस्तों कर्मचारी की उम्र अगर 58 साल या उससे ज्यादा की हो जाती है ना, तो रिटायर्ड के बाद उसको पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि कम से कम 10 साल तक उसका लगातार पीएफ कटता रहे और 58 साल की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो, तो वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए बड़ी खबर है एलन मस्क के ट्विटर खरीदते ही मिली गुड न्यूज, अब भारत के पेड सब्सक्राइबर्स को मिला एडिट ट्वीट फीचर, पेटीएम के फाउंडर ने दी है जानकारी। तो दोस्तों हाल ही में ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया था और इसके बाद बड़े बड़े फैसले लिए। सबसे पहले तो उन्होंने ट्विटर के जो मुख्य सीईओ है उसको हटा दिया था, और अब ट्विटर में क्या है ना कि जो भी पेड यूजर है उनको एडिट ट्वीट का बटन दिया जाएगा, आप ट्वीट करने के बाद उसको एडिट कर पाओगे। अगली खबर है नितिन गडकरी ने टाटा ग्रुप को लिखा पत्र, नागपुर में निवेश करने के लिए दिया न्योता। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने हाल
हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा है कि टाटा समूह इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और अन्य मॉडर्न सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं तलाश रहा है। तो इसको लेकर भारत के जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री है नितिन जी गडकरी, उन्होंने टाटा को पत्र लिखा है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। और वही बड़ी खबर है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कर दी एक नई घोषणा, हर परिवार को हर महीने 27,000 रूपए बचाने का किया ऐलान। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार प्रति महीने 27,000 रूपए की बचत करेंगे। इसमें क्या है ना कि हर परिवार बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च पर 3,000, 10,000 या 5,000 रूपए बचाएगा। उसके अलावा परिवार में 3 महिलाएं और 2 बेरोजगार व्यक्ति है, उन्हें कुल 9,000 रूपए प्राप्त किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनकी सरकार बनती है तो। चलिए बिहार से अगली खबर आ रही कि एक तरफ किसानों को सूखे के ऊपर मुआवजे की हुई घोषणा, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिले आए बाढ़ की चपेट में। तो बिहार सरकार ने ऑफिशियली तौर पर 11 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है और इसी बीच अन्य जिले जो है ना दोस्तों इस बार अक्टूबर में भी बाढ़ की चपेट में आए हैं, तो उनको लेकर भी कुछ मुआवजे का ऐलान किया जाएगा जल्द ही। अच्छा अगली खबर, अब रोडवेज की साधारण बसों में भी करवाएगा आप रिजर्वेशन। जानते हैं आखिर कब से मिलेगा फायदा? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों रोडवेज की एसी बसों में तो ऑनलाइन आरक्षण की सेवा ही है, लेकिन अब आप जनरल बसों में भी रिजर्वेशन की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर, अब क्रोम पर एक साथ खोल सकेंगे कई टैब, स्लो नहीं होगा आपका कंप्यूटर, गूगल ला रहा है कुछ नया समाधान। तो दोस्तों गूगल क्रोम का इस्तेमाल लगभग सभी करते हैं, तो गूगल एक नया अपडेट ला रहा है जिसके अंतर्गत आप क्रोम ब्राउजर में अगर एक साथ कई ज्यादा टैब भी खोल देते हैं ना, तो भी आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। और वहीं अगली खबर है, लोकसभा चुनाव में एक्ट्रेस कंगना रनौत को टिकट देगी बीजेपी, जेपी नड्डा ने दिया जवाब। तो दोस्तों जेपी नड्डा का कहना है कि हम तो सबको चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री है। ऐसे में अगर कंगना रनौत बीजेपी में शामिल होना चाहती है तो हो सकती है, और टिकट देने के बारे में दोस्तों सोचा जाएगा, पार्टी उसकी जिम्मेदारी तय करेगी। चलिए अगली खबर है, डीबीटी से गरीबों को हो रहा है बड़ा फायदा, अब सीधे बिना किसी लीकेज के लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है पैसा। दोस्तों भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए लोगों को सीधा जो सरकारी योजनाओं का पैसा है वो उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है और इससे कई लोगों को फायदा भी हो रहा है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। चलिए अगली खबर है कि अब नहीं पड़ेगी टायर में बार बार हवा भरवाने की जरूरत, फटने की चिंता से भी मिलेगा छुटकारा। तो दोस्तों एयरलेस टायर जो मार्केट में आने की तैयारी में है, जिससे आपको दोस्तों हवा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस टायर को रबड़ के स्पोक्स या बेल्ट का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। इस टायर के अंदर वाहन का वजन को उठाने के लिए बहुत ही मजबूत और पतले फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों क्या है ना कि ना तो अब गाड़ी पंचर होगी और ना ही हवा भरवाने की टेंशन होगी। चलिए अगली खबर है, 2 नवंबर को खुलेगा फ्यूजन लिमिटेड का आईपीओ, कंपनी जुटाएगी 600 करोड़ रुपए। तो सूक्ष्म वित्त कंपनी फ्यूजन लिमिटेड ने अपने आरंभिक सुरक्षा निगम यानी कि आईपीओ में ताजा इक्विटी शेयर जारी करके करीब 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। 2 नवंबर को आईपीओ खुल जाएगा। चलिए मुरादाबाद से बड़ी खबर है कि अब चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर भी नहीं कटेगा चालान, मोटर वाहन अधिनियम में किया गया संशोधन। तो पहले चालान काटने की प्राथमिकता थी, लेकिन अब नहीं काटे जाएंगे। अच्छा अगली खबर है, उज्जैन के बाद अब राजस्थान के भरतपुर में स्टील के ग्लास के नीचे रखकर बम फोड़ने पर युवक की हुई मौत। तो दोस्तों दिवाली के दौरान जब पटाखे छोड़े जाते हैं ना, तो कई जगहों पर हादसे होते हैं और इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है लापरवाही या फिर शैतानी का। बच्चे अक्सर इस दौरान शैतानी करते हैं और कई बार बड़े भी इन्हीं बच्चों की तरह गतिविधि करते हैं। मूर्खतापूर्ण हरकतों का खामियाजा दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ता है। ताजा घटना सामने आई है दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले से, जहां पर स्टील के गिलास में बम रखकर सूतली बम दोस्तों छोड़ा गया था और गिलास के टुकड़े उछलकर एक व्यक्ति के गले में फंस गए और भरतपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। चलिए जानते हैं बाकी बची खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि एसबीआई सहित इन 17 बैंक ग्राहकों को लग सकता है बड़ा झटका, हो जाएगा अलर्ट। तो दोस्तों एसबीआई समेत 17 बैंक के ग्राहक पर एक खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हाल ही में ड्रिनिक एंड्रॉइड के नाम से एक नया वर्जन सपोर्ट किया गया है, जिसमें दोस्तों एक मेलवेयर वायरस का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी पर्सनल जानकारी जुटा रहा है। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप करते हैं तो सावधानी बनाए रखिएगा, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। और अगली खबर है, बिना एक भी पैसा दिए बुक कर सकते हैं जियो फाइबर का पोस्टपेड प्लान, यूजर्स को मिलेंगे कुछ बड़े फायदे। तो दोस्तों जियो जो है ना वो चुनिंदा पोस्टपेड प्लान पर 0 कॉस्ट पर जियो फाइबर कनेक्शन दे रहा है। हालांकि पोस्टपेड प्लान 599 रुपए से लेकर 899 रुपए की कीमत तक मिलते हैं,
लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। स्पेशल ग्राहकों को जियो ने बड़ा तोहफा दिया है। और एयरटेल की तरफ से भी बड़ी खबर है, रिचार्ज पर हर महीने मिलेगा 25% निश्चित कैशबैक। तो अगर आप भी एक्सिस बैंक के ग्राहक है तो एक्सिस एयरटेल बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है दोनों का ज्वाइंट मिलाकर उससे अगर आप रिचार्ज करते हैं ना तो 25% का आपको कैशबैक दिया जाएगा। और अगली खबर है, यूक्रेन से भारत लौटे राजस्थानी छात्रों का हवाई किराया देगी गहलोत सरकार। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से लौटे राजस्थानी छात्रों को हवाई किराए का पुनर्भरण करने पर सहमति दी है। यानी कि यूक्रेन से जो भी राजस्थान के छात्र लौटे हैं ना उनका किराया अब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि अब कार और एसयूवी वाहन की दुगुनी ढुलाई कर सकेगा रेलवे, बदले जा रहे हैं डिब्बों के डिजाइन। तो माल ढुलाई में रिकॉर्ड कायम करने वाला भारतीय रेलवे जो है ना अब वैगन के नए डिजाइन बनाने के साथ ही बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने में जुट गया है। ऐसे में जो एसयूवी और कारें वगैरह मालगाड़ी में लाई जाती है ना तो वो दुगुनी स्पीड से लाई जाएगी और दुगुनी क्वांटिटी में, है ना। चलिए अगली खबर है, प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 77 कारखानों को बंद करने का आदेश। तो दोस्तों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण फैलाने वाले 77 औद्योगिक कारखानों पर एक बड़ी कार्यवाही की है। और दोस्तों इन फैक्ट्रियों को बंद करने का निर्देश जारी किया है जो कि लगातार प्रदूषण फैला रहे थे। और वहीं बायजूस को लेकर बड़ी खबर है, केरल के बाद अब कर्नाटक में छंटनी की तैयारी, कर्मचारियों से जबरन मांगा जा रहा है इस्तीफा। तो दोस्तों कंपनी जो अब यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम करने की प्लानिंग कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनेगी कमेटी। तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला उठाया है जिसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता के लिए एक सरकारी कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें यूनिफॉर्म के ऊपर फैसला लिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है, LIC का शेयर खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, घाटे की भरपाई के लिए कंपनी करेगी ये काम। तो दोस्तों LIC यानी कि जो लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना उसमें जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना वो भारी नुकसान से गुजर रहे हैं। ऐसे में बीमा कंपनी करीब 1,80,000 करोड़ के डिविडेंड और बोनस शेयर इशू करने पर विचार कर रही है ताकि उनका जो नुकसान है वो कुछ कम हो सके। चलिए अगली खबर है, ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया शानदार तोहफा, आप भी सुनकर झूम उठेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी बैंक है ना ICICI बैंक, उसने दोस्तों FD करवाने पर ब्याज की रेट में बढ़ोतरी कर दी है और इस बार ये बढ़ोतरी जो है ना वो 0.50% की रेट पर हुई है। और अब ICICI बैंक के द्वारा 6.95% के रेट से ब्याज दिया जाएगा FD के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।